कथा के पिछले भाग में आपने देखा कि गणेश भगवान राख से एक पुतला बना देते हैं जो जीवित हो उठता है और गणेश जी के कहने पर वो महादेव की घोर आराधना करके बहुत से वरदान और शस्त्रों की प्राप्ति कर लेता है। इन सब के पश्चात उसके मन में आसुरी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, जिसके कारण वो स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर उसे प्राप्त करने की योजना बनाता है। यदि आप इस कथा का प्रथम भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। मित्रों, जब नारद जी को भंडासुर की काम वासना और अप्सरा के मोह पाश में पड़ने के बारे में पता चलता है तो वो स्वर्ग लोक पहुंचकर देवताओं को इसके विषय में अवगत कराते हैं। नारायण नारायण। स्वर्ग लोक में जहाँ भी दृष्टि डालो वहाँ मनोरम और रमणीय छटा फैली हुई है। वाह क्या बात है, यहाँ पर तो आनंद ही आनंद है। साथ में आप सभी देवगण संगीत, नृत्य और सुरापान के आमोद प्रमोद में लिप्त हैं। क्या आप सभी को कोई भी पूर्वाभास है कि नहीं? निकट भविष्य में क्या भयंकर विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है, या कभी आप लोग अपने इस क्षणिक आमोद प्रमोद को छोड़कर अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का प्रयत्न भी करेंगे? हे देवऋषि, कौन सी भयंकर विकट स्थिति आन पड़ी है? कृपा करके शीघ्र बताइए। देवराज, आन पड़ी नहीं है, निकट समय में विकट स्थिति आने वाली है जिसका आप में से किसी को कोई आभास नहीं है। क्या शिव भक्त भंडासुर को आप सब भूल गए? भंडासुर का आतंक अब शीघ्र ही शुरू होने वाला है, जिसके आतंक के तपिश से तीनों लोकों में रक्त की धारा बहने लगेगी। दिग्दिगंत तक हाहाकार मचा रहेगा। समस्त सृष्टि त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगी। ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हे देवऋषि, तो ब्रह्मदेव इसका कोई न कोई उपाय अवश्य जानते होंगे। नारायण नारायण। हे देवराज, काल के गर्त में क्या रहस्य छिपा है किसे पता है? वो तो स्वयं काल जाने। परंतु भंडासुर को ये वरदान अवश्य प्राप्त है कि उसे कोई भी देवता या मानव मार नहीं सकता है। कदाचित आप सभी को अविलंब परम शक्ति माँ पराम्बा ललिता देवी की आराधना शुरू करनी चाहिए। वही एकमात्र हैं जो आप सबका और इस चराचर जगत का कल्याण कर सकने में सक्षम हैं। नारद जी नारायण नारायण श्री हरि का नाम जपते हुए स्वर्ग लोक से अदृश्य हो गए। देवताओं ने शीघ्र ही देवर्षि नारद मुनि के आदेश का पालन किया और माता शक्ति स्वरूपा पराम्बा ललिता देवी की आराधना शुरू कर दी। प्रिय दर्शकों, इधर जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ज्ञात होता है कि देवताओं द्वारा पराम्बा ललिता देवी की आराधना केवल भंडासुर के अंत के लिए की जा रही है, तो वो अविलंब ही शोणितपुर नगर पहुंच गए। भंडासुर, तुम असुर समाज के लिए कलंक हो। मेरे लाख मना करने पर भी तुमने देवताओं के साथ अब तक मित्रवत व्यवहार किया। कदाचित क्या तुम्हें विश्वासघाती देवताओं के कुकृत्य के विषय में पता है कि नहीं? भला तुम्हें क्या पता होगा? तुम तो सुरा सुंदरी के मोह पाश के बंधन में बंधे हुए हो। शीघ्र ही सचेत हो जाओ, अन्यथा यह शोणितपुर मिट्टी का ढेर बन जाएगा। हे दैत्य गुरु, ऐसी कौन सी विद्वान पड़ी है जो आपके मन को चिंतित किए जा रही है? भंडासुर, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, क्योंकि तुम ही असुर कुल के आखिरी कुल गौरव हो, जिसका मैं भी सूर्यास्त नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ कि इंद्र सहित सभी देवता गणों ने अपनी विजय के लिए हिमालय पर पराशक्ति ललिता देवी की उपासना प्रारंभ कर दी है। यदि आदि पराशक्ति ललिता देवी ने देवताओं की पुकार सुन ली तो समझो असुर कुल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। छली कपटी देवताओं का इतना साहस कि वो भंडासुर का अंत करेंगे। उन्हें मेरी दिव्य शक्तियों का तनिक भी ज्ञान नहीं है क्या, जो मुझसे शत्रुता मोल ले रहे हैं?
तुम शीघ्र ही देवताओं की पूजा में विघ्न डालो, जिससे उनकी पराशक्ति ललिता देवी की उपासना पूरी ना हो पाए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश से भंडासुर ने दल बल के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को खतरे में देखकर पराम्बा ललिता देवी ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति के एक अलंघ्य शक्तिशाली पुंज का निर्माण कर दिया। ये देखकर भंडासुर क्रोधित हो गया। दिव्य ज्योति से निर्मित उस अडिग दीवार पर भंडासुर ने दानव अस्त्र का प्रयोग कर उसे तोड़ डाला, परंतु तत्क्षण ही वहां पर पुनः एक अन्य अलंघ्य दीवार स्वतः निर्मित हो गई। ऐसा देखकर भंडासुर ने वायु शास्त्र से उस अलंघ्य दीवार को पुनः तोड़ दिया, किंतु तत्क्षण पुनः वो शक्तिशाली दीवार स्वतः निर्मित हो जाती है। भंडासुर बारंबार उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु वो सफल नहीं हो पाता। तत्पश्चात भंडासुर निराश एवं थक हार कर शौणिकपुर लौट आता है। भंडासुर पराजित होकर तो लौट आया था, परंतु उसके भय से देवताओं की दशा दयनीय हो गई थी। वो विचार करते हैं कि जिस दिन दीवार नहीं रहेगी उस दिन हम लोगों का बच पाना कठिन हो जाएगा। अब कहीं छिप या डर कर नहीं रहा जा सकता। अंत में देवताओं ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि या तो पराम्बा का दर्शन करें या भंडासुर के हाथों मारे जाएं। देवगण के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर पराम्बा ललिता देवी प्रकट हो गईं। उनके अद्भुत दर्शन पाकर देवता कृतज्ञ हो गए। पराम्बा ललिता देवी का स्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में था। ब्रह्मा जी ने ये देखकर सोचा कि इनका विवाह महादेव से ही संभव है। इतना संकल्प करते ही भगवान शंकर कुमार बनकर वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उस युवक अवतार का नाम कामेश्वर रखा। पराशक्ति ने कामेश्वर को देखा। दोनों एक दूसरे पर मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं ने उनका विवाह करा दिया और पराम्बा ललिता देवी को उस पुर की अधीश्वरी बना दिया। उधर देवताओं से पराजित होने के उपरांत भंडासुर समस्त भूलोक पर अत्याचार करने लगा। अहंकार में आकर वो मंगल मूर्त श्री गणेश और शंकर जी की अवहेलना करने लगा, जिस कारण माता पराम्बा ललिता देवी क्रोधित होकर रणभूमि में आ गई। माता पराम्बा के साथ गणेश जी भी रणभूमि में भंडासुर के विरुद्ध आ खड़े हुए, क्योंकि गणेश जी को सनातन धर्म में बुद्धि, विवेक और ज्ञान का विवेक सेतु रूपी स्तंभ माना गया है। इसीलिए उन्होंने माता ललिता देवी को अपने परामर्श से भंडासुर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्रों का काट बताया। दुष्ट भंडासुर, तुम्हारे अत्याचार से समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है। तू क्षमा के योग्य नहीं है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही निश्चित है। ए सुंदरी, तुम्हें तनिक भी ज्ञात है कि नहीं तुम किसके सम्मुख खड़ी हो? भंडासुर, जिसके नाम मात्र से देवता गण थर थर कांपने लगते हैं। मेरे भय के विषय में तुम्हें कायर इंद्र ही बता देगा, जो तेरी गोद में जा छिपा है। दुष्ट, तेरा अंतिम समय निकट है। तूने विघ्नहर्ता गणेश और महादेव का अपमान किया है। भंडासुर मां ललितांबा के रूप लावण्य पर मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि उसके ऊपर लोभासुर, मायासुर और कामसुर तीनों गुणों की आसक्ति होती है। हे सुंदरी, तुम्हारा स्थान मेरे शनितपुर के रनिवास में है। व्यर्थ में क्यों रणचंडी बनी हुई हो? अभी कुछ ही क्षणों में तुम्हारे साथ समस्त देवतागण मेरे बाहुबल के सम्मुख धूल धूसरित हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें मेरे बाहुबल का तनिक भी ज्ञान नहीं है। अतः तुम भंडासुर का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो। हम दोनों के मिलन से जो संतान उत्पन्न होगी वह त्रिदेवों से भी शक्तिशाली होगी। दुष्ट कामातुर असुर, तेरे जैसे असुरों के कारण ही समस्त नारी जगत को अपमानित होना पड़ता है। तू नारी को केवल एक उपभोग की वस्तु समझता है। नारी अगर कोमल है
परंतु वो शक्ति स्वरूपा भी है जो तेरे जैसे अधर्मी के अहंकार को पल भर में नष्ट कर अपने तेज से भस्म कर सकती है। अतः तू नारी को अबला या शक्तिहीन होने की कल्पना भी मत करना। इतना कहते ही माता ललितांबा और भंडासुर के मध्य महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगा। युद्ध में भंडासुर ने पाषंड अस्त्र का प्रयोग किया। प्रत्युत्तर में माता परांबा ने गायत्री मंत्र के द्वारा उस अस्त्र को निष्फल कर दिया। तभी भंडासुर ने स्मृति नाश अस्त्र का प्रयोग किया। तब मां ने धारण के द्वारा उसे नष्ट किया। अपने सारे अस्त्र को विफल होता देख अति क्रोधित होकर भंडासुर ने यक्ष्मा रूपी अस्त्र का प्रयोग किया। तब परांबा ने अच्युत अनंत गोविंद नाम रूप मंत्रों से उस अस्त्र को निष्फल कर दिया। इसके बाद भंडासुर ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस और महिषासुर को उत्पन्न किया। तब ललितांबा ने अपनी 10 उंगलियों के नख से वराह, नरसिंह, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि को उत्पन्न किया। युद्ध के अंतिम भाग में परांबा ने कामेश्वर अस्त्र का अनुसंधान कर भंडासुर के आतंक का अंत कर दिया, जिस कारण समस्त सृष्टि में माता परांबा की जय जयकार होने लगी। प्रिय दर्शकों, भंडासुर के अंत के उपरांत माता परांबा ललिता देवी ने उसकी राख से कामदेव को पुनर्जीवित कर रति देवी का विवाह कामदेव से करवा दिया। कामदेव और रति के पुनः मिलन से सृष्टि सृजन और प्रेम की गति अबाधित होकर सुचारू रूप से चलने लगी। मित्रों, पराशक्ति माँ ललितांबा 10 महादेवियों में गिनी जाती है। इनका ये स्वरूप इतना मोहक है कि इन्हें माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी पूजा जाता है। मित्रों, हमें कभी भी अपने मित्र और गुरु के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु का ज्ञान और सच्चे मित्र का साथ हमें किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ता है और न ही कभी हंसी का पात्र बनने देता है। जिस प्रकार असीमित और अपरिमित शक्तियों का स्वामी भंडासुर समस्त असुर समाज के लिए हंसी का पात्र बन गया। तो मित्रों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें आप ये कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।